नमस्कार दोस्तों पुराने समय से लेकर आज तक बहुत सारी खतरनाक बीमारियां पता चली और उसका इलाज भी निकला। लेकिन एक बीमारी जो सदियों से लोगों को अपने चपेट में ले रखी है, जो दूसरी खतरनाक बीमारियों की जड़ है, जैसे दिल की बीमारी, नर्वस ब्रेकडाउन, भारी सर दर्द, इंसोम्निया, पैरालिसिस। क्या आप जानते हैं ये सब क्यों होता है लोगों में? कारण है चिंता करना। जब तक हम चीज़ों को लेकर चिंता करते रहेंगे, ये जीवन हमें उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि लगना चाहिए। चाहे वो बिजनेसमैन हो या एक स्टूडेंट, गृहिणी हो या वर्किंग वुमेन, चाहे सफल इंसान हो या सफलता का प्रयास कर रहा व्यक्ति, ये चिंता हर व्यक्ति को जकड़े रहती है। अतः ये बहुत जरूरी है कि हमें चिंता को दूर करने का सही तरीका पता होना चाहिए। दोस्तों, डेल कार्नेगी, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक और वक्ता है, उनकी लिखी पुस्तक चिंता छोड़े सुख से जिए में कई सारे तरीके और सच्ची कहानियां बताई गई है जो हमें चिंता मुक्त जीवन जीने में मदद करेगी। इससे बहुत लोगों को फायदा भी मिला है। दोस्तों, बसंत के सुहाने दिन में एक यंग मेडिकल स्टूडेंट अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। क्या वो फाइनल एग्जाम पास करेगा? स्कूल खत्म होने के बाद उसे कहाँ जाना चाहिए? कैसे वो अपने करियर की शुरुआत करे? वो यही सोच रहा था। उसके हाथ में एक किताब थी जो वो उस टाइम पढ़ रहा था। तभी उसने उसमें कुछ 21 शब्द पढ़े, जिसे पढ़कर वो प्रोत्साहित हो गया। आने वाले टाइम में वो मेडिकल स्टूडेंट अपने सदी के सबसे कामयाब डॉक्टर में से एक बना। वो कोई और नहीं बल्कि सर विलियम ओशियर थे। वो 21 शब्द ये थे: दूर जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसे देखना हमारा मेन काम नहीं है, बल्कि जो क्लियर हमारे हाथ में है उसे देखना है। इसका अर्थ यह है कि हमें उन कामों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें अभी करना है, बजाय इसके कि हम भविष्य के बारे में चिंता करें। सर विलियम ओशियर ने येन यूनिवर्सिटी में स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने स्टूडेंट को डे टाइम कंपार्टमेंट में रहने के लिए प्रोत्साहित किया था। मतलब हर दिन के हिसाब से जीना, आज में जीना। सोचो कि आपके अतीत के दरवाजे बंद कर दिए हैं और भविष्य के भी, तो बचा क्या? सिर्फ आज। उनका ये मतलब नहीं था कि भविष्य की योजना न बनाए, वो जरूर बनाए, पर चिंता न करे कि भविष्य में क्या होगा। जो आज है हाथ में, उस काम को पूरी लगन से करे, अपना बेस्ट दे आज को। इसी से फिर आपका आने वाला कल अच्छा होगा। जो भी सारे जरूरी काम है आज में, सुबह उठने से लेकर रात तक उसे पूरा ध्यान लगा के खत्म करें। इससे आपको अच्छा महसूस होगा और नींद भी अच्छी आएगी और अगले दिन सुबह आप फ्रेश भी उठेंगे। दोस्तों, अब हम यह जान लेते हैं कि चिंता वाली स्थितियों को हल करने का जादुई तरीका क्या है। दोस्तों, विल्स एच कैरियर, जो प्रोफेशन से इंजीनियर थे, उन्हें उनकी कंपनी में गैस क्लीन मशीन इंस्टॉल करने का काम दिया गया था। लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पता चला कि मशीन सही से काम नहीं कर रही, जिससे लाखों डॉलर का नुकसान हो सकता है। और इस नुकसान की सारी जिम्मेदारी कैरियर पर आने वाली थी, जिसके कारण कैरियर बहुत परेशान रहने लगे, इतना कि वो रातों को सो भी नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि चिंता करना उनकी परेशानी को ठीक नहीं करेगा। उन्होंने अपने परेशानी को हैंडल करने के लिए एक टेक्निक निकाली। वो टेक्निक इतनी असरकारक निकली जिसे फिर वो अपने जीवन में आगे भी इस्तेमाल करने लगे, अपनी हर चिंता को डील करने के लिए। ये टेक्निक या जादुई फार्मूला 3 स्टेप में है। पहला, बिना डरे पूरी ईमानदारी से यह पता लगाए इस परेशानी की वजह से बुरा क्या हो सकता है। दोस्तों, कैरियर ने सोचा कि इस परेशानी की वजह से अधिक बुरा क्या हो सकता है। उन्हें फांसी या जेल तो नहीं होगी। हाँ, मार्केट में उनका नाम खराब होगा और कंपनी के जो भी पैसे लगे थे इस एक्सपेरिमेंट में, वो डूब जाएंगे। दूसरा, सबसे बुरा जो हो सकता है वो पता करने के बाद
उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लो। दोस्तों, कैरियर ने अपने आप से कहा, ठीक है, अगर ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से मेहनत करके अपना नाम बना लूँगा और अपने एम्प्लॉयज़ को समझा दूंगा। ये एक नई टेक्निक थी गैस क्लीन की। तो जो पैसे डूब गया वो एक एक्सपेरिमेंट कॉस्ट था। इस बुरे केस को एक्सेप्ट करने के बाद कैरियर को बहुत ज़्यादा सुकून मिला, जो उन्हें कई दिनों से नहीं मिला था। तीसरा, जब वो बुरा केस मेंटली एक्सेप्ट हो चुका हो तो फिर यह सोचो कि इस चीज़ को बेहतर या अच्छा कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, कैरियर ने बुरे केस को एक्सेप्ट करने के बाद यह सोचा कि कैसे लाखों डॉलर का नुकसान होने से बचाया जा सकता है। उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये पता लगाया कि $5000 और लगाने से मशीन सही से काम करने लगेगी। उन्होंने फिर यही किया तो इसका रिजल्ट यह हुआ कि कंपनी का नुकसान होने के बजाय $15000 का मुनाफा हो गया। कैरियर कहते हैं, यदि वो जादुई फार्मूला नहीं अपनाते और सिर्फ चिंता करते ही रहते तो उन्हें ऐसा रिजल्ट कभी नहीं मिलता। और यह फार्मूला हमारे लिए भी बहुत काम की चीज़ है। जब हम बुरे केस को मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारा दिमाग यहाँ से वहाँ भटक के परेशान होना बंद कर देता है, फिर परेशानी का हल निकालने पे ज़्यादा ध्यान लगा पाता है। जब तक हम बुरी स्थिति को मेंटली एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हमारा दिमाग हमें खाता रहेगा और कुछ सही रिजल्ट नहीं निकलेगा। दोस्तों, चिंता को दूर करने के लिए हम वर्तमान में कैसे जिए और उसे बेहतर कैसे बनाएं, हम यह जानते हैं। दोस्तों, महान विलियम वुड पेट के जानलेवा दर्द से परेशान थे। वो रात में दर्द की वजह से सो नहीं पाते थे। डॉक्टर ने जब पूरा चेकअप किया तो बताया उनके पेट में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। उनके पेट दर्द की वजह उनका इमोशनल पेन है। विलियम हमेशा व्यस्त रहते थे। काम खत्म करने की हमेशा धुन सवार रहती थी, जिसकी वजह से वो आराम नहीं कर पाते थे। एक वक्त में उनके दिमाग में 1000 बातें आती थी। वो हमेशा जल्दी में रहते थे, इसी कारण वो हमेशा टेंशन में रहते थे और सेहत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर की बात मानकर उन्होंने हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की आदत छोड़ दी और हर सोमवार को आराम करने लगे। एक दिन जब वो अपना डेस्क साफ कर रहे थे तब उन्हें आइडिया आया, जैसे गैर जरूरी बेकार के पेपर डस्टबिन में फेंक रहे हैं, वैसे ही बीते हुए दिनों की परेशानी को जिंदगी से फेंका जा सकता है। बेकार में उनका बोझ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर जब उन्होंने देखा उनकी वाइफ कितनी खुशी से बर्तन साफ कर रही है, तब उन्होंने सोचा कि वो कितनी खुश है। वो बस आज के बर्तन के बारे में सोच रही है, ना कि वो बर्तन जो कल धोए थे, एवं ना जो आने वाले कल में बर्तन धोने पड़ेंगे, जो अभी गंदे भी नहीं हुए। तो जब हम बीते हुए कल का बोझ एवं आने वाले कल की चिंता लेकर जीते हैं तो होता कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी बॉडी सफ़र करती है, अर्थात बीमार पड़ती है एवं आखिर में हाथ कुछ नहीं लगता। अतः जो आज सामने है उस पर ध्यान दीजिए। जो गुजर गया उसे हम कितना भी कोशिश कर ले बदल नहीं सकते और आने वाले भविष्य पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल भी नहीं है। भविष्य को हम तभी बेहतर कर सकते हैं जब हम आज को बेहतर करना सीख जाएंगे। दोस्तों, यदि चिंता दूर करना है तो तथ्यों का विश्लेषण करना सीखें। तो हम इसे कैसे सीखें यह जानते हैं। दोस्तों, गैलेन नीचफील्ड संघाई इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर थे। वर्ल्ड वार 2 में जब दुश्मन जापानीज हमला किया एवं उस कंपनी से सारे पैसे निकलवाने लगे, गैलेन का काम था उन्हें सारे पैसे दे दे, पर गलती से वो $7,50,000 ट्रांसफ़र करना भूल गए। जब जापानीज एडमिरल को यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुआ। ऑफिस आके उसने धमकी दी कि वो गैलेन को ब्रिज हाउस डाल देगा, पर किस्मत से गैलेन उस वक्त ऑफिस में नहीं थे। घर पर जब यह बात सुनी तो वो काफ़ी डर कर घबरा गए। ब्रिज हाउस एक ऐसी कैदी घर है जहां जाने से बेहतर लोग मरना पसंद करते हैं और यहीं पे गैलेन के कई साथी मारे गए थे।
पर उस स्थिति में घबराकर कुछ गलती करने के बजाय उन्होंने इसका समाधान सोचा। हमेशा की तरह 4 क्वेश्चन एंड आंसर का फार्मूला इस्तेमाल किया। पहला, मैं किस चीज को लेकर चिंता कर रहा हूँ। गैलन का जवाब था कि वो डर रहे थे कि जापानीज एडमिरल उसे ब्रिज हाउस में न डाल दे। दूसरा, क्या किया जा सकता है, इस परेशानी से निपटने के लिए क्या क्या तरीका है। तो उन्होंने सूची बनाई सारे जवाब की, जैसे संगाई छोड़ के भाग जाना या एडमिरल को अपनी बात समझाना किसी ट्रांसलेटर की मदद से, या फिर बिना घबराए अगले दिन ऑफिस जाना जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे काफ़ी सारे जवाबों की सूची बनाई। 3, डिसाइड करना कि कौन सा तरीका बेहतर है उन जवाबों की सूची से। इससे उन्हें समझ आया कि बिना डरे ऑफिस जाना ही बेहतर होगा, बिना सफाई दिए ऐसे बर्ताव करना जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। 4, डिसाइड करने के बाद बेस्ट डिसीजन पे एक्शन लेना। गैलन ने वैसा ही किया। जब वो ऑफिस पहुंचे तो एडमिरल का मूड ठीक था और वो कुछ भी नहीं बोला। फिर कुछ हफ्तों बाद जापानीज वहां से चले भी गए और ऐसे गैलन की जान बच गई। यदि गैलन ये फार्मूला नहीं अपनाते एवं टेंशन में आके एडमिरल को सफाई देने जाते तो पक्का उन्हें ब्राइज हाउस में डाल दिया जाता। अधिकतर लोग बुरे हालात में चिंता करते रहते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं कि क्या किया जाए और क्या न किया जाए। यदि हम ये 4 क्वेश्चन एंड आंसर फार्मूला का एक्सरसाइज करते हैं तो चीज़ें क्लियर होने लगेगी और सही हल मिल जाएगा। इसे लिखने से माइंड क्लियर होगा एवं पूरा ध्यान सही रास्ता खोजने में लग जाएगा। दोस्तों, क्या आप भी छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करते हैं? तो आप यह कहानी सुने। कोलोराडो में एक बहुत साल पुराना पेड़ था जिसने कई बड़े बड़े तूफानों को झेला था। 14 बार उस पे बिजली भी गिरी थी, पर वो पेड़ बहुत मजबूती से खड़ा था। पर एक दिन वो गिर गया। गिरने का कारण कोई बड़ा तूफान या बिजली नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी चीज थी जिसे इंसान एक चुटकी में मसल सकता है। वो है दिमाग। हम इंसान भी इस मजबूत पेड़ की तरह है जो न जाने कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों को झेल जाते हैं, उसे अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, पर झेल नहीं पाते हैं छोटी छोटी बातों को, रोज की छोटी छोटी घटनाओं को, जो शायद हमें कुछ दिन बाद याद भी न रहे। किसी ने कुछ कह दिया तो उसे बुरा मानकर दिन भर बुरे सोचते रहना। ट्रैफिक में फंस गए तो चिंता करना। गाड़ी यदि खराब हो गई तो चिंता करना। ऐसी रोज रोज की छोटी छोटी बातों को जो हमें दिमाग की तरह खाती है और चिंता देती रहती है। एक रिसर्च से पता चला कि 85% चीज़ें जिनकी हम चिंता करते हैं वो कभी रियल में होती ही नहीं, और 15% बातें होती है उनमें से 79% चिंता करने लायक होती ही नहीं। अधिकतर बातें जिनकी हम चिंता करते हैं वो सिर्फ हमारा फालतू का डर होता है। अधिकतर जो चीजें हमें बड़ी लगती है वो सच में उतनी बड़ी होती ही नहीं, हम बस सोच सोच कर उसे बड़ा बना देते हैं। अतः छोटी छोटी बातों को दिल से लगाकर चिंता करना छोड़ दे। इन्हें पकड़े रहने से सिर्फ आपका मन खराब होगा और आप में नेगेटिविटी भरेगी। दोस्तों, चिंता को खत्म करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं, जैसे व्यस्त रहे, ऊपर वाले पे विश्वास रखे, हर दिन हर पल को भरपूर जिए, हास्यजनक बने। दोस्तों, वक्त हर चीज का मरहम है, अतः जो भी चिंता और फिक्र आपको सता रही है एवं उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वक्त के साथ वो अपने आप सोल्व हो जाएगी। वक्त हर चीज का हल ले आता है और धीरज रखे। तो दोस्तों, जिंदगी इतनी छोटी है कि घटिया नहीं होनी चाहिए। इसका हर एक पल एक नई आशा की किरण को लेके आता है। इसे सराहे और भरपूर खुशी से जिए, खुश रहे और सेफ रहे।